यहाँ पर आरएमएस आरएमएस वैल्यू क्यों जरूरी है और आरएमएस वैल्यू निकलती कैसे है और आरएमएस वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज हमको आज यहाँ पर पता लगेगी। मेरी एक बात अपने दिमाग में सब बैठा लेना कि जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट का कोई भी न्यूमेरिकल आता है और टीचर आपको करंट या वोल्टेज देता है कि ये फलाने सर्किट में इतनी वोल्टेज लगा दी या फलानी वोल्टेज के अंदर इतनी मैंने करंट इतनी वोल्टेज लगा दी, इतना करंट चल रहा है, वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज होगी या आरएमएस करंट होगा। आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट क्या चीज है बच्चा हमारे पास? दिस इज द करंट, दिस इज द करंट और द वोल्टेज, ये वो करंट या फिर वोल्टेज है बच्चे मेजर्ड बाय द एमीटर और द वोल्टमीटर, मेजर्ड बाय द, हाँ बोल बोल मानस, मानस बोल बच्चे, बोल 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 बच्चे। आई एवरेज हमने 2I0 अपॉन ओमेगा नहीं लिखा था? नहीं बेटा, उसके आगे वाली भी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। करंट और द वोल्टेज मेजर्ड बाय द एसी एमीटर और द एसी आपके पास वोल्टमीटर, यानी कि मेरे घर के अंदर अगर मैं इस वक्त वोल्ट मीटर से करंट को वोल्टेज को मेजर करता हूं या एम मीटर से मैं करंट को मेजर करता हूं, ये जो वोल्टेज या करंट मैं मेजर कर रहा हूं ये कौन सी वोल्टेज या करंट है? इंस्टेंटेनियस है? नहीं। क्या ये एवरेज है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो फुल साइकिल पे जीरो हो जाती है। तो ये कौन सी वैल्यू है जो वो एम मीटर या वोल्ट मीटर शो करता है? आरएमएस वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है बच्चा हमारे पास, जो कि एक एम मीटर या वोल्ट मीटर देता है। और हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज बेस्ड ऑन द, दिस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, दिस इज बेस्ड ऑन बच्चा हमारे पास क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यह हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। ये इसकी वैल्यू हीटिंग वैल्यू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि बच्चा आई स्क्वेयर आर इंटू टी। और देयरफॉर बच्चे एसी एम मीटर को या फिर एसी वोल्ट मीटर को या फिर हम क्या बोलते हैं एसी वोल्ट मीटर को हम किसका नाम देते हैं? हम नाम देते हैं बच्चे यहाँ पर इसको आपके पास हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हम किसका नाम देते हैं इसको? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। अगर कोई टीचर पूछे इसका रीजन क्या है तो रीजन आप क्या दोगे? आप रीजन बड़ा सिंपल सा ये दोगे, आप इसको इसलिए एसी एमीटर या एसी वोल्ट मीटर को हॉट वेयर इंस्ट्रूमेंट बोलते हो क्योंकि इससे जो आप करंट निकालते हो, जो करंट की रीडिंग लेते हो, जो वोल्टेज की आप रीडिंग लेते हो, ये करंट या वोल्टेज की रीडिंग पहली बात आरएमएस वैल्यू है और दूसरी बात ये बेस्ड होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। इस वजह से हम इसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना। अब बात आती है बच्चे कि इसको समझा कैसे जाता है, ध्यान से समझिए। हमारे पास ये IRMS इज इक्विवेलेंट। देखो बच्चे मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा, इक्विवेलेंट to the value of DC current, the value of DC current। क्यों DC करंट के बराबर कर रहे हैं? क्योंकि DC करंट की वैल्यू फिक्स होती है। IRMS की वैल्यू बच्चे DC करंट की वैल्यू के बराबर है। कौन सा DC करंट? विच, यानी कि DC करंट वही वाला DC करंट बच्चे which when flows, जो कि फ्लो करता है बच्चे in certain resistance, in certain resistance for a time, certain resistance for a time, for a time, for a time। मेरे पास एक कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर बच्चे डीसी करंट फ्लो कर रहे हैं, उस सर्किट की कोई एक रेजिस्टेंस है और उसमें हमारे पास करंट कुछ टाइम के लिए चला बच्चा हमारे पास, एंड इट प्रोड्यूसेस, और यहां पर ये डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बच्चे डीसी करंट आपके पास प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस द सेम हीट, द सेम हीट, द सेम हीट, द सेम हीट प्रोड्यूस्ड बाय, द सेम हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC current, the same heat produced by the AC current when
फ्लोड इन, जब बच्चे हमारे पास ये फ्लो करते हैं, व्हेन फ्लोड इन द सेम सर्किट फॉर सेम टाइम, फॉर द सेम सर्किट एंड सेम टाइम, और हमारे पास सेम टाइम के लिए वो सेम सर्किट के अंदर चलते हैं। अगर दोनों की हीट बराबर है तो डीसी करंट की जो वैल्यू आपके पास आती है आप उसको IRMS लो। फिर फोकस करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर एक AC करंट चल रहा है, ये सिंबल आपके पास AC करंट का, और हमारे पास ये रेजिस्टेंस R ओम की है। यहां पर मेरे पास करंट कौन सा चल रहा है, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t। ये हमारे पास इस सर्किट के अंदर जब करंट चला, मान लो फुल साइकिल के लिए करंट चला, यहां पर ये करंट आपके पास 0 से लेके t सेकंड तक चला, तो इसने कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस की होगी, बिल्कुल की होगी। करंट चलेगा तो हीट तो प्रोड्यूस होनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पर कोई हीट प्रोड्यूस हुई, मान लो H। अब क्या किया, अब हमने सेम रेजिस्टेंस को अब डीसी सप्लाई के साथ लगा दिया, ये मैंने डीसी सप्लाई के साथ लगा दिया, और मेरे पास अब यहाँ पर करंट कौन सा चल रहा है, डीसी करंट चल रहा है, उसकी वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर सिंपल आई है, और ये करंट हमारे पास सेम रेजिस्टेंस के अंदर चला और सेम टाइम के लिए भी चला, 0 से लेके t सेकंड के बीच में। 0 से लेके बच्चा हमारे पास किसके अंदर बच्चे, t सेकंड के बीच में। 0 से लेके बच्चा हमारे पास t सेकंड के बीच में ये हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, और हमारे पास अगर ये डीसी करंट भी इसमें H हीट प्रोड्यूस करे, जितनी एसी करंट ने प्रोड्यूस की थी उतनी बच्चे हीट कौन प्रोड्यूस कर दे, ये डीसी करंट। तो हमारे पास इस आई की वैल्यू को हम किसके बराबर बोल देते हैं, आप बोलोगे ये इस सर्किट में फ्लो होने वाले एसी करंट के आरएमएस वैल्यू के बराबर है। बराबर इक्वल होना और इक्विवेलेंट होना दो अलग अलग चीजें। बराबर होना यानी कि उस जैसी नहीं है, उसके बराबर, उसके बराबर मानी जाती है। मतलब अगर मान लिया जाए मैं आपको हीट प्रोड्यूस, हाँ बोलो सर, आपने पीछे क्या लिखवाया था कि पर इट प्रोड्यूसेस सेम हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो क्या लिखा है बच्चे, देखो दिखाई दिया, लड़के दिखाई दिया। यस ठीक है it produces the same heat produced by AC current when flowed in the same circuit for same time। देख गया बच्चे, देख गया बच्चे। Yes. हमारे पास अगर यहां पर देखा जाए तो मेरे पास हीट प्रोड्यूस बाय डीसी करंट किसके बराबर है, इस टी से, ये टी है और ये टी क्या आपके पास, फुल साइकिल वाला टाइम, फुल साइकिल वाला। तो मेरे पास हीट प्रोड्यूस डीसी करंट की किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और ये बच्चा हमारे पास वैल्यू बना, और हीट प्रोड्यूस बाय, हीट को रिप्रेजेंट कर, हाँ हाँ बोलो बच्चे बोलो, शाबाश। H हीट को रिप्रेजेंट यस बिल्कुल एग्जैक्टली, ये हमारे पास हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसी का मतलब एसी वाली, डीसी का मतलब डीसी वाली। और पॉइंट भी ये है कि जब सेम टाइम के अंदर सेम रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास डीसी करंट उतनी हीट प्रोड्यूस कर दे जितना कि एसी प्रोड्यूस कर रहा था, तो आप डीसी करंट की उस वैल्यू को आरएमएस के इक्विवेलेंट मानते। ये तरीका बच्चे, ये बहुत पुराना तरीका, ये आज का नहीं, बहुत पुराना तरीका। तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस बाय एसी, अब ये फिक्स तो नहीं है, यहाँ पर करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो इसकी हीट के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू बच्चा हमारे पास डी टी, और बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस आर भी है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आर भी है, और मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेके टी, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, तो I0 स्क्वायर बाहर और बच्चा आर भी बाहर। अब कोई बच्चा मुझे बता दे अंदर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पता है, यस और नो, पता पता मैं करवा, अरे घबराओ मत, मैं बैठो, मैं वैसे तुमको कई बार परेशान करता हूँ।
अब बताओ बच्चे, साइंस हाँ साइंस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बस वो देखो यहाँ पर बच्चे 0 से लेके t 1 माइनस कॉस ऑफ 2। बेटा देखो अपने पे यकीन करो, मैं बार बार बच्चों को कहता हूं अपने पे यकीन करोगे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। जैसे आज मैं एक बैच के अंदर कहानी सुना रहा था एक ऐसे बच्चे की जिसको जब वो पढ़ रहा था किसी इंस्टीट्यूट में कोई नहीं जानता था, और बच्चे वो किसी ऐसे बैच में पढ़ा जिस बैच के अंदर सो कॉल्ड एक बड़े जर्नल से बैच के लास्ट बेंच पे पढ़ा, लेकिन वो आईआईटी टॉप कर गया। वो बच्चा हमारे पास क्या कर गया, आईआईटी टॉप कर गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा हमारे पास कि हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखें। मैं आपको एक बहुत तो ये आ सिंपल जाएगा t/2 t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा t/4। बस मैं करवा देता हूँ, मैं अपनी बात बच्चे कंप्लीट कर दूं। तो इस वजह से बच्चे अपने पे यकीन करना और काम करते रहना। बच्चे सक्सेस आपको इस वजह से मिलती है कि आप उस काम को लगातार कर रहे हो, आप उसको टाइम दे रहे हो, तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वेयर इंटू आर, 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से t इंटू डी टी। अब 0 से लेके t, और 0 से t बच्चे कॉस की आपके पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 होती है बच्चे, ये बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि फुल साइकिल है ना बच्चे, ये फुल साइकिल है। साइन और कॉस फुल साइकिल के ऊपर 0 इंटीग्रेशन देते हैं, क्योंकि जितना ऊपर कर्व बनेगा उतना नीचे बनेगा, चाहे जो मर्जी हो। यहाँ पर मेडिकल वाले बच्चों की भी जान बच जाएगी, क्योंकि डेरिवेशन तो स्कूल में आनी नहीं, तो इसको तो बच्चे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास 0 हो जाएगा और मेरे पास ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे तो समझ आ गया कि 0 हो जाएगा क्योंकि फुल साइकिल है, बट अगर हम वैल्यूज पुट करके करें उससे भी 0 हो जाएगा ना? यस बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। उसको cos 2π/t करना पड़ेगा। आपको सिंपल सी बात है बच्चे, पहले मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, मैं फिर प्रूव भी करवा दूंगा, ठीक है काके? 2 मिनट रुक जा काके राजीव। आई नॉट स्क्वेयर आर इंटू टी, और ये बच्चे हमारे पास टी, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब कायदे से लोकेश क्या बोला जा रहा है कि हीट प्रोड्यूस बाय एसी इतने के बराबर आ रही है, और हीट प्रोड्यूस बाय डीसी क्या हो जाएगी, वो हमारे पास किसके बराबर है। अगर ये दोनों हीट बराबर है तो जो ये आई की वैल्यू है इसको आप आरएमएस बोलेंगे, तो कर देते हैं बराबर। तो एज पर कन्वेंशन बच्चे हम इसको बराबर कर देते हैं, चलिए बराबर कर देते हैं। सो एज पर डेफिनेशन आई स्क्वेयर आर इंटू टी, ये डीसी की है, और आई नॉट स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी अपॉन 2, ये एसी के हीट बराबर है। आर टी और आर टी कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर बच्चे हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बच्चे बताओ, आई आर एम एस की वैल्यू किसके बराबर है, आई नॉट अपॉन अंडर रूट। और अब ये तुम्हारे दिमाग में बेटा सेट हो जाना चाहिए। आई नॉट यहाँ पर क्या है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू जो टीचर आपको देगा। अगर टीचर बोलता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एम मीटर, भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका एम मीटर इंस्टेंटेनियस या पीक कभी मेजर नहीं करता, एसी ना, एसी वोल्ट मीटर बच्चे हमारे पास इंस्टेंटेनियस पीक मेजर करेगा, वो हमेशा क्या मेजर करेगा, आरएमएस। बेटा अगर मेरी एडवाइस तुमने आज मान ली तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर आप मेरी एडवाइस नहीं मानोगे, आप बार बार यहीं पर आके सर मैं वोल्टेज कोई और ले रहा हूं, आंसर किसी और तरीके से आओ। तो जब भी एसी का न्यूमेरिकल करना है प्लीज कीप इन योर माइंड, बहुत दिमाग से बच्चे करना है कि आरएमएस वैल्यू ही मेजर होती है एम मीटर और वोल्ट मीटर से, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, तो उससे आरएमएस वैल्यू भी काम करती है बच्चे। सक्षम सही है, पॉइंट ही लिखवा दो क्या बच्चे, जो आपने अभी पॉइंट बोला वो पॉइंट ही लिखवा दो, पॉइंट समझा दूं कि लिखवा दूं, लिखवा दो। अब बच्चे इसमें वर्ड्स कम पड़ जाएंगे लड़के, ये तो एक्सपीरियंस है ना, जैसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, मेरी भी गलती होगी यार, हद है मेरे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, फॉर्मूला, फिर बात के अंदर धीरे धीरे लगता है ओहो यहाँ पर ये फंडा है कि टीचर आरएमएस को करता है बच्चे। अब मैं इसको
किसी न्यूमेरिकल के थ्रू करवाऊंगा ना तो तेरे को ज्यादा क्लियरिटी होगी सेक्शन। ठीक है, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। पहले मेरे को आयुष का कांटा भी निकालना, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। जी मानस बोलो। सर यहाँ आई नॉट बाय रूट टू आई के इक्विवेलेंट आएगा। इसके IRMS के बराबर हो, यानी कि आज के बाद अगर कोई भी टीचर तुझे बोलता है कि मेरे को IRMS बताना है, किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के RMS वैल्यू बतानी है, तो सिंपल टू पीक डिवाइड बाय रूट 2 कर दे। ये वो करंट है जो कौन बता रहा है बच्चा आपके पास, AC एमीटर। मेरी बात समझ रहे? और हमारे पास अगर कोई टीचर वोल्टेज RMS बताएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, V0/2। ये आपको कौन बताएगा बच्चे, AC वोल्ट मीटर बताएगा, वोल्ट मीटर। हाँ, ये I के बराबर है। और तब बच्चे हम I का नाम क्या रख देते हैं, बताओ शाबाश, हम I का नाम क्या रख देते हैं, RMS। वो अब उसके बराबर मानी जाती है। जैसे कि कोई टीचर तुम्हें एक क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन क्या है, मेरे पास I इज इक्वल टू 20, आपके पास साइन ऑफ 200 पाई इंटू टी। मेरी बात समझ लो। और टीचर मुझे यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालने को बोलता है, बताओ इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी। और टीचर लेकिन एवरेज वैल्यू दो पूछ रहा है, 0 से t और 0 से t/2। और टीचर मुझे RMS वैल्यू निकालने को बोलता है 0 से लेके t। जल्दी बताओ क्या आ जाएगी, 0 से t एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 करंट की। और 0 से t/2 के अंदर बच्चा हमारे पास कितना आएगा, 2 × 20/5, यानी कि बच्चा हमारे पास 40/5। और RMS वैल्यू 0 से लेके t बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, ये बच्चे I0/√2। शाबाश, बताओ कितने के बराबर आ जाएगी, 20/√2 एम्पेयर। एम्पेयर ये आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो। सर जैसे हमें ये करंट का रिलेशन दिया हो आई से और हमें एवरेज वोल्टेज पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर टीचर फिर इक्वेशन चेंज कर देगा। V इज इक्वल टू, आपके पास कोई भी एक वोल्टेज लगा लो, आपके पास बच्चे 200 और बच्चे साइन ऑफ आपके पास 100 पाई इंटू टी। अब टीचर बोलता है इस वोल्टेज की VRMS निकाल दीजिए, तो आप निकाल दोगे, बताओ कैसे निकालोगे, शाबाश बताओ। या हमारे पास कितना आएगा, 200/√2 आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है आयुष, ठीक है। नहीं सर, मैं पूछ रहा था सिर्फ करंट की इक्वेशन से हमें वोल्टेज का निकालने को बोल सकते हैं। सिर्फ करंट की इक्वेशन से बच्चे वोल्टेज नहीं निकल सकते, क्योंकि बच्चे करंट अगर रेजिस्टेंस आपके दिया हो पास किस वजह से चल रहा है, करंट किस कॉज की वजह से उस सर्किट के अंदर गया, उस सर्किट के एलिमेंट्स क्या क्या है, उस सर्किट की रेजिस्टेंस क्या क्या है, ये भी तो मैटर करेगी ना बच्चे हमारे पास। यानी कि आपके पास अगर अकेला करंट है और टीचर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है और बच्चे वो आपको सिंपली बोल रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कितनी वोल्टेज आएगी, तो वो इम्पॉसिबल है। यानी कि आपको कोई पर्सन एक बाल्टी और एक रस्सी देके बोल रहा है कि अब आप एक जो है बच्चे एक छोटा सा उसने एक डायग्राम बना दिया कुएं का, बोलता है इस कुएं में से पानी निकालो, तो बड़ा अजीब हो जाएगा। अब बोलोगे मुझे रियल कुएं के पास लेके चलो, इस बाल्टी और रस्सी से पानी नहीं निकलता है, मुझे कुआं भी चाहिए, तो मुझे रेजिस्टेंस भी चाहिए लड़के। तो अगर वो आएगी तो डेफिनेटली थम्स अप बिल्कुल निकालेंगे। मैं यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। वो क्वेश्चन आ गया, क्या है अभी 13 बच्चे मेरे दिमाग के अंदर का मैं भूल जाता होता हूँ, बात के अंदर तो मुझे बोलेगा, और बाकी बच्चे नहीं वो आ गया सर, मेरे को समझ नहीं तो कैसे आएगा, आ गया। मुझे पता है बच्चे, सबको सबके लिए करना है ना, 0 से लेके। देखो हमारे पास कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ 2ωt अपॉन आपके पास 2ω, 0 से लेके t। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 1/2ω, और यहाँ पर साइन ऑफ आपके पास 2 इंटू आपके पास 2π/T मल्टीप्लाइड बाई t, माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2ω इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ये कैंसल, साइन ऑफ 4π 0 होता है, तो 0 - 0 बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक। तो ये आयुष का, बाकी बच्चे भी समझ ले, डाउट था तो आयुष ये आपका डाउट था और इस क्वेश्चन को हमने ऐसे हैंडल किया, ठीक। RMS वैल्यू भी क्लियर होगी आपको। अब टीचर बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, मसलन कि वो टाइम बताओ जब आपका करंट जो है बच्चे हमारे पास वो RMS के बराबर हो जाएगा,
तो आप निकाल सकते हो। सपोज कि टीचर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो वो टाइम बताओ जब हमारा करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, RMS के बराबर। तो हमारे पास I नॉट बाई रूट टू इज सर ये इक्वल, ऊपर जो आपने किया ये है क्या, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ ये बिल्कुल तुमने सही क्वेश्चन पूछा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, cos ऑफ 2 ओमेगा टी dt किसके बराबर है, 0। 0। तो इस बच्चे ने थोड़ा सा एक क्वेश्चन रेज किया था कि सर पता तो लग गया, लेकिन क्या हम इसको सही में अगर सॉल्व करते हैं तो यही आता है। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि पहले तो लिख ले, हम इसको 0 कर देते हैं, बाद के अंदर मैं इसको प्रूफ करवा दूंगा। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन की है मैंने, इस स्टेप की इंटीग्रेशन बाद में करके बता दी। ठीक है प्रज्वल, ठीक है प्रज्वल, ठीक है। ठीक है। अब बच्चे हमारे पास ओमेगा इंटू टी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर है, 1/√2। 1/√2 का मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, π/4 ये होगा। और बच्चे t इज इक्वल टू पाई अपॉन कितना आ जाएगा, 4 ओमेगा, और t इज इक्वल टू π/4 और ओमेगा किसके बराबर है, 2π/t, तो कैंसिल। तो आंसर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, t/8। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बच्चा हमारे पास जो करंट है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू एवरेज तक पहुंच। लग गया क्वेश्चन पता बच्चे, लग गया क्वेश्चन पता बच्चे, जी बोलो शाबाश। यस सर। चलो, अब अगर ये क्वेश्चन पता लग गया तो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खत्म होता है। इस सिग्निफिकेंट पोर्शन से मुझे दो चीजें क्लियर होती हैं, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। एक बच्चे चार्ज की मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक पूरे साइकिल पे 0 हो जाता है एवरेज, पूरे साइकिल पे 0 से t, और हाफ साइकिल पे 2I0/π, वोल्टेज के लिए 2V0/π, और दूसरा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है और पूरे साइकिल पे उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, I0/√2 या फिर V0/√2। तो ये चीजें बच्चे हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं और ये चीजें हमें ठीक ढंग से पता भी होनी चाहिए बच्चे। चलें आगे की ये जो तरफ। पीछे क्वेश्चन करवाया इसमें आपने बताया क्या था सर? बोलो बच्चे, पूछो बच्चे, बोलो। सर जो पीछे क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपने बताया क्या सर, ये नहीं समझ आया। ये मैंने क्या बताया, मैंने वो टाइम बताया टी, शायद आपने सुना ना हो, मैंने 2 से 3 बार रिपीट किया इसके अंदर से। मैंने ये बताया कि वो टाइम टी क्या होगा जब करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास पीक वैल्यू से के आपके पास ये पीक वैल्यू है और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, आरएमएस वैल्यू के बराबर। ठीक है, अब अगर आप हाँ या ना बोलोगे तो हम आगे चलेंगे। ठीक है सर, मतलब पीक वैल्यू आरएमएस के बराबर की है हमने। गलत बात, हमने ये बोला बच्चे एट व्हाट टाइम the value of the instantaneous current is equal to RMS value of the current, RMS of the current। यानी कि वो कौन सा टाइम आएगा जब ये आई जो है बच्चे ये किसके बराबर हो जाएगी, आरएमएस के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, आरएमएस के बराबर। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। ठीक है, यस सर। चलो जी आगे चलते। सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा अब हमारे पास क्या आ जाता है, नाउ वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, बिहेवियर ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, बिहेवियर ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। और आज का बच्चा हमारे पास पहली चीज क्या आएगी, थ्रू रजिस्टर, थ्रू द रजिस्टर। रजिस्टर के थ्रू बच्चा हमारे पास ये कैसा बिहेव करेगा, थ्रू द रजिस्टर। सिर्फ अकेली प्योर रेजिस्टेंस, इसको बच्चे हम प्योर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई और यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से क्या आ गई, एक वोल्टेज आ गई और हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गई आर
और यहाँ पर हम वोल्टेज कितने की अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। और इस वोल्टेज की वजह से हमारे पास इसमें करंट ग्रो करेगा। जो करंट होगा उसका नेचर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग। तो जो करंट होगा वो हमारे पास कैसे आता है, ओम्स लॉ से करंट आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो करंट के लिए हम V अपॉन आर कर देंगे, V नॉट अपॉन आर कर देंगे, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा। तो V अपॉन आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, V नॉट, आयुष सुन रहे हैं ना बच्चे, और I आपके पास V नॉट अपॉन आर ये किसके बराबर आ जाएगा, I नॉट, और ये मेरे पास क्या आ गया, साइन ऑफ। अब ऐसा अगर मेरे पास रिलेशन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो, तो मैं करंट से वोल्टेज और वोल्टेज से करंट निकाल सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, समझ में आ गया आयुष, मैंने क्यों बोला कि हमें रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, अकेली करंट से वोल्टेज नहीं निकल सकती, या अकेली वोल्टेज से करंट नहीं निकल सकती। यहाँ पर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे, ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी, तभी आप वोल्टेज से करंट और करंट से वोल्टेज निकाल सकते। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का आपके पास क्या आ गया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक सोर्स बन गया, और करंट हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, आपके पास ऑल्टरनेटिंग बन गया। जहां पर याद रखना ये आर मेरे पास क्या है, एक प्योर रेजिस्टेंस। आर मेरे पास यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे, याद रखना प्योर रेजिस्टेंस है, इसमें कोई मिलावट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। इट इज ओनली द प्योर रेजिस्टेंस, जो कि मुझे दिमाग में रखना। अब चलते हैं नंबर 1। पहली चीज बच्चे मुझे एक बात बताए, यहाँ पर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपके पास I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बताओ यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी। तो अब बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं, बड़ा ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो ये है बच्चे, वी हैव जीरो फेज डिफरेंस। मैं क्या लिख रहा हूँ, शाबाश बताओ, जीरो बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज, जीरो फेज डिफरेंस। मेरे पास जीरो फेज डिफरेंस है किस किस के बीच में, वोल्टेज एंड करंट इन प्योर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पता है बच्चा हमारे पास क्या होता है, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये होता है कि जैसे आप बटन को स्विच ऑन करते हो, जो प्योर रेजिस्टेंस होती है उसका बल्ब एकदम से जलता है, कोई फेज लैग नहीं होता, करंट एकदम से बच्चा आपके पास ट्रेवल कर जाता है, करंट को टाइम ही नहीं लगता ग्रो करने में, जीरो फेज डिफरेंस। यानी कि दोनों इकट्ठे ग्रो करते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, और इकट्ठे बच्चे डिके, कोई टाइम लैग नहीं। रेजिस्टेंस बच्चे अपोज नहीं करता इसकी ग्रोथ को, ना ही डिके को, बोलता है चलो ठीक है वोल्टेज खत्म, चल भाई तू भी वापस चल, जीरो फेज डिफरेंस। या फिर इसको बोला जाता है देयर इज नो लैग, कोई लैग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप वोल्टेज ऑन करते हो करंट इसी वक्त ग्रो कर जाता है। देयर इज जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन V प्रज्वल क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, इन प्योर रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारे पास प्योर होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चा हमारे पास अब सबसे पहले फेजर डायग्राम से पता लगे, इसका सबसे पहला मतलब मुझे फेजर डायग्राम से पता लगे। फेजर डायग्राम ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से इंस्पायर्ड। हमारे पास इसके अंदर ये आपकी y एक्सिस रहती है इमेजिनरी, और ये बच्चे आपके पास x एक्सिस, फोकस करना। और हमारे पास यहाँ पर एक वोल्टेज लग रही है, और वोल्टेज बच्चा हमारे पास ऐसे लग रही है। अब ये तो बच्चा हमको भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर ओमेगा टी है और ये जो रेडियस है ये V नॉट के बराबर है, तो इसके मेरे पास दो कंपोनेंट बनते ना, दो कंपोनेंट, बताओ कौन कौन से दो कंपोनेंट बनेंगे, नीचे V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी और यहाँ पर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। पता होगा बच्चे, ये पता है बच्चे आपको, किसी भी पता लग रहा है ना, ये वाला कंपोनेंट किसका बनेगा, शाबाश बताओ बच्चे, बोलो शाबाश, ये आ जाएगा V नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी।
अब ध्यान से समझना, यहाँ पर करंट भी चल रहा है और करंट का रिलेशन भी बच्चे हमें पता है। और करंट बच्चे आपके पास कैसे चल रहा है, शाबाश बताओ बच्चे। करंट आपके पास चल रहा है यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से, इसी में चल रहा है, वो भी बच्चे इसी के साथ है। और वो कैसे बच्चे बताओ जरा मुझे। अब करंट की इक्वेशन क्या बोलती है, कोई बच्चा बताएगा मुझे। आपके करंट की इक्वेशन भी बच्चा हमारे पास ऐसे, और यहाँ पर करंट के लिए भी ओमेगा टी ही लग रहा है। और करंट की इक्वेशन के हिसाब से कोई बच्चा बताएगा कि उसकी वैल्यू किसके बराबर है। उसकी वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, ये मेरे पास आई नॉट आ गया इसका रेडियस, और ओमेगा टी इसका भी एंगल है क्योंकि उसके लिए भी साइन ओमेगा टी है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, बोलो कितने के बराबर है। दिस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू, इसको बच्चे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। करंट और वोल्टेज दोनों के एरो अलग अलग लाइन पे कि सेम लाइन पे, बताओ जरा मुझे। सेम लाइन पे कि अलग अलग लाइन पे? सेम लाइन पे। जीरो फेज डिफरेंस, क्योंकि उसके लिए भी साइन ओमेगा टी, इसके लिए भी साइन ओमेगा टी। और दूसरा बच्चे आपके पास आई नॉट किसके बराबर है बताओ, वी नॉट बाई आर। तो तभी तो बच्चे जो करंट है उसका रेडियस छोटा हुआ, और क्यों छोटा हुआ वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो जाकर बच्चे आपको क्या मिल पाएगी बच्चे, एक का करंट की वैल्यू मिल पाएगी। ये ऐसे हो जाए। अब ध्यान से समझिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास, और नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर मान लिया जाए कि मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो वोल्टेज का ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे बताओ, शाबाश, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब आप बच्चों को पता होना चाहिए मैंने किसका ग्राफ बनाया, ये मैंने किसका ग्राफ बनाया, साइन का बनाया कॉस का बनाया, बच्चे बताओ शाबाश। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया बच्चे, साइन का कि कॉस का, बच्चे बोलो शाबाश। साइन। साइन का। ये हमारे पास साइन का, और ये माइनस ऑफ मेरे पास कितना आ गया, वी नॉट आ गया। और करंट के लिए बच्चे बताओ, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ। करंट के लिए, करंट के लिए कैसा ग्राफ बनना चाहिए आपके पास, वो भी साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है, पर उसकी वैल्यू आपके पास इससे ज्यादा होगी कि कम होगी, शाबाश बताओ बच्चे। उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी कि कम हो जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास, ये देखिए, ये इकट्ठे ग्रो करते हैं, इकट्ठे नेगेटिव होते हैं, इकट्ठे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो करंट है हमारे पास उसकी वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊपर वाला ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे वाला ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो पहले तो हमको यहाँ पर ये फेजर डायग्राम और ये बिहेवियर समझ में आना चाहिए। जब भी आप ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी प्योर रेजिस्टेंस के सर्किट में छोड़ते हो, ये करंट एकदम से ग्रो कर जाता है, वोल्टेज के साथ साथ ग्रो करता है, साथ साथ नेगेटिव होता है। और बच्चे देयर इज नो लैग, कोई किसी किस्म का कोई लैग नहीं है बच्चे हमारे पास किसी किस्म का कोई लैग है ही नहीं है बच्चे। ये बात अगर मेरे दिमाग में बैठ जाती है, मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। जी मानस बोलो शाबाश। हमने करंट के लिए छोटा सर्कल क्यों बनाया? रीजन, क्योंकि बच्चा हमारे पास करंट की वैल्यू वी नॉट डिवाइड बाई आर आर। अब वी नॉट मेरे पास मान लो 6 है, और आपके पास आर रेजिस्टेंस नॉट द रेडियस ये 2 है, तो बताओ 6/2 कितने के बराबर होता है बच्चे, बताओ शाबाश। 3। अब 3 बड़ा कि 6 बड़ा, मुझे बताओ। 6। तो 6 यानी कि वी नॉट बड़ा, और आई नॉट 3, तो उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आता है, तो डिवीजन से नंबर जो रिजल्ट होता है बढ़ के आता है कि कम होके आता है, कम होके आता है, इस वजह से वहां पर छोटा रेडियस बन जाता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये हमारे पास इसका बिहेवियर। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, द बिहेवियर ऑफ, बोलो सर ये जीरो फेज डिफरेंस मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मतलब हाँ बोलो फेज बोलो बच्चे। डिफरेंस हम क्या किस चीज को रहे हैं? मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बच्चे। ये जीरो फेज डिफरेंस है, मुझे समझ नहीं आया, मतलब फेज डिफरेंस क्या किस चीज को रहे हैं हम बी और ओके आई के बीच में? ओके ओके, चलो मैं आपसे एक मैथ्स का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैथ्स का क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि बच्चे आप जवाब दे सकें इससे।
मैं लिखता हूं y1 इज इक्वल टू 2t एंड y2 इज आल्सो इक्वल टू 2t। ये दो बॉडीज के पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, 2t और 2t, और हम इन दोनों बॉडीज के मोशन को स्टडी करते हैं। और बच्चे मुझे बताओ t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, जब भी आप टाइम कोई भी लोगे, क्या इन दोनों की पोजीशंस अलग अलग होंगी कि सेम होंगी बच्चे? सेम होगी सर। सेम होगी। क्या कोई डिफरेंस आएगा बच्चे इनकी वैल्यूज के अंदर? नहीं सर। कोई नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है बच्चे की कोई थोड़ी ऊपर और थोड़ी नीचे हो, लेकिन बच्चे सेम टाइम पर सेम जगह पे पहुंचेगी। इसी तरीके से मुझे एक चीज बता, मैं यहाँ पर एक चीज आपके पास बोल देता हूँ कि साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक, और दूसरा बच्चे साइन ऑफ 30 डिग्री, क्या इनमें कोई फर्क होता है? साइन 30, एक का साइन 30 बहुत बड़ा हो, एक का साइन 30 बहुत छोटा हो? नहीं सर। नहीं होता ना। अब यहाँ पर जब तुम वोल्टेज मेजर कर रहे हो, ये V नॉट साइन ओमेगा टी है, V नॉट को मार गोली, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, करंट के लिए भी साइन ओमेगा टी है, तो सेम टाइम के ऊपर करंट के साइन ओमेगा टी की वैल्यू और उसी टाइम पर वोल्टेज के साइन ओमेगा टी की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी बच्चे? सेम टाइम पे सेम होगी सर। सेम हो जाएगी। हाँ, वोल्टेज बड़ी है तो वो बड़ी वैल्यू ले रहा है, और करंट छोटा बचे तो वो छोटी वैल्यू ले रहा है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर वो इकट्ठे, मतलब कि 90, और फिर बच्चे वो अपनी, वो भी मैक्सिमम हो रहा है, वो भी मैक्सिमम हो रहा है, वो जीरो हो रहा है तो वो भी जीरो हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, क्या कोई डिफरेंस है? आप बोलोगे कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कोई फेस टाइम के हिसाब से ये इकट्ठे मैक्सिमम हो रही है, इकट्ठे जीरो हो रही है, इकट्ठे आगे जा रही है, इकट्ठे नेगेटिव हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर जीरो फेज डिफरेंस। मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रज्वल, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर आपका वीक रह गया +1 तक, उसको एक बार रिपीट करें, अदरवाइज आपको वेव ऑप्टिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फंस रहे हो तो वेव ऑप्टिक्स पक्का श्योर आप फंसोगे। वहां के न्यूमेरिकल करते हो आपको बहुत बड़ी, क्योंकि वहां पर भी यही है, फेज कितना, फेज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। फेज जैसे एक आदमी पहले चलना शुरू कर देता है, एक बहुत देर के बाद, देयर इज अ फेज, तो वो फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो ये फेज है बच्चे, यहाँ पर ये भी साइन, ये भी साइन, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं। ये सेम टाइम के ऊपर, ये बच्चे सेम टाइम के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होगी? सेम हो जाएगी। तो जब सेम बच्चे आपके पास वैल्यू होगी तो इसका मतलब सेम टाइम पर ये मैक्सिमम होगी, सेम टाइम पे जीरो, सेम टाइम पे नेगेटिव में मैक्सिमम, और सेम टाइम पर फिर जीरो, देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये बच्चे हमारे पास, दे विल ग्रो इन इक्वल टाइम एंड दे विल डिके इन इक्वल टाइम। ये इक्वल टाइम के अंदर बच्चे ग्रो हो रही है, फिर इक्वल टाइम के अंदर बच्चे आपके पास डिके होकर जीरो हो रही है, तो ये जीरो फेज डिफरेंस। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। ठीक है। एक बार बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लेना बच्चे, अदरवाइज वेव ऑप्टिक्स में बच्चे फिर आप अटकोगे। ये मेरी एडवाइस है बच्चे, एक बार पढ़ लेना बच्चे, टाइम जब भी लगे आपको ना पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दे। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? बिहेवियर ऑफ द एसी थ्रू द कैपेसिटर। अब क्या कैपेसिटर के अंदर बच्चे हमारे पास इसका बिहेवियर आपके पास चेंज होगा, और अगर होगा तो वो कैसे होगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बिहेवियर ऑफ द एसी थ्रू द कैपेसिटर। मेरे पास अब ये प्योर कैपेसिटर है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और ये बच्चे वोल्टेज लगा दे, ये बच्चे हमारे पास वोल्टेज लगा दे, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव, और हमारे पास यहाँ पर ये करंट आपके पास चलना शुरू हो जाता है। वोल्टेज किसके बराबर है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। इस कैपेसिटर के अंदर बच्चे कोई ना कोई चार्ज स्टोर होगा, हाँ या ना? ये प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू है। यहाँ पर मैं वोल्टेज कितने की अप्लाई कर रहा हूँ? शाबाश बताओ। वोल्टेज हम कितने की अप्लाई कर रहे हैं? वोल्टेज हम कितने की अप्लाई कर रहे हैं? शाबाश बताओ। ये हमारे पास है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, और ये हमारे पास क्या है? पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब फोकस करना बच्चे,
इफ क्यू चार्ज, अगर क्यू चार्ज बच्चे हमारे पास डिपॉजिटेड ऑन कैपेसिटर, डिपॉजिटेड ऑन कैपेसिटर, अगर क्यू चार्ज कैपेसिटर पे डिस्चार्ज होगा, आप सॉरी डिपॉजिट होगा नॉट डिस्चार्ज, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाए और हम यहाँ पर बच्चे केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं। तो देखिए अब आपके पास क्या आ जाता है, सो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो करंट जिस तरफ चलता है तो इस तरफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव थी और यहाँ से वापस जा रहा है तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, तो ये Q बाई सी इज इक्वल टू 0। अब ये अगर कोई बच्चा बोलता है सर नहीं पता लगा, तो बेटा आपने अभी तक जो पढ़ा है ये उसी का निचोड़ है बच्चे, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज कि अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, Q बाई सी, तो वो नेगेटिव है। या फिर हमारे पास V इज इक्वल टू किसके बराबर है, Q इंटू सी, या फिर आपके पास V किसके बराबर है, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई सी, Q डिवाइडेड बाई सी। और अब लास्ट आ गया कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास Q किसके बराबर है, तो C V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और मुझे तो करंट चाहिए। फॉर करंट बच्चे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, शाबाश बताओ। फॉर करंट मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका करंट किसके बराबर होता है, शाबाश कोई बच्चा बता दे, dq अपॉन टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे पास देयरफॉर dq अपॉन dt, सामने बच्चा हमारे पास CV नॉट कॉमन आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ साइन ओमेगा टी। साइन के बच्चे हमारे ये करंट आ जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, ओमेगा भी है तो मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। और हमारे पास देयरफॉर करंट इन अ प्योर कैपेसिटर सर्किट, अब यहाँ पर करंट किसके बराबर आ जाएगा, फोकस करना, आपका करंट आ जाएगा V नॉट, सी ओमेगा को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ 1 अपॉन सी ओमेगा, और यहाँ पर कॉस ऑफ ओमेगा टी, और मेरे पास करंट किसके बराबर आ गया, वोल्टेज। अब 1 अपॉन सी ओमेगा एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और इसको बच्चे अब हम XC से डिनोट करेंगे, ये कॉस ऑफ ओमेगा। तो अभी के लिए बच्चे हम विदा लेते हैं, यहाँ पर अब पॉइंट ये रह गया, कल हम यही, हाँ बेटा बोलो बोलो, ये कल बच्चे हम यहाँ से शुरू करेंगे, कल हम यही, हाँ बोलो बोलो आयुष। सर 1 मिनट पिछली स्क्रीन देखना, ये वाले बच्चे, यस सर। हाँ बोलो। सर ये केवीएल अप्लाई किया, हाँ केवीएल अप्लाई किया बच्चे, ओके सर। और ये जो वी, ठीक है, नहीं सर आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए सो बाकी चीजें बच्चे अब हम कल डिस्कस करते हैं, तब तक आप बच्चे आप इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सर। ओके।